विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। आज हम धम्मपद की एक और कथा देखेंगे, जिसमें एक बार जब भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले हुए होते हैं, आनंद के साथ में चारिका कर रहे होते हैं, तो श्रावस्ती में किसान के खेत के पास से गुजर रहे होते हैं। वहां देखते हैं कि किसान भगवान के पास में आने से उन्हें अभिवादन करता है, नमन करता है और फिर अपने खेती के काम में लग जाता है। भगवान की नजर उसके खेत में पड़ी धन की पोटली में पड़ती है। वो आनंद से कहते, आनंद देखो, जहरीला सांप देखो। आनंद उस धन की पोतली को देख कहता है, हाँ भगवान। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ चोर होंगे वो रात को चोरी करके आए होंगे और यहाँ आकर किसी खेत में धन का बंटवारा किए होंगे, और बंटवारा करने के बाद में एक जो पोटली है वो उनके नजरों से छूट गई होगी, तो वहीं पड़ी रह गई, इसलिए वो जहरीला सांप है करके भगवान उसको बताते हैं और वहां से चारिका करते हुए कहीं और चले जाते हैं, भिक्षाटन करते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। किसान जब उस धन की पोटली को देखता है तो देख करके उसको कहीं और ले जाकर के जमीन में गाड़ देता है, और उसके बाद में जिसका धन चोरी हुआ था वो राजा शिकायत करता है कि उसका धन चोरी हो गया है। तो चोर के पद चिन्हों को देखते हुए आते हैं किसान के खेत में, और वहीं से चलते जहाँ किसान ने पोटली छुपा करके रखी थी उसको निकाल लेते हैं और उस किसान को पकड़ते कि यही चोर है करके उसी को पकड़ के राजा के पास में पेश करते हैं। तो राजा उसको मौत की सजा देता है, सजा मौत देता है कि इसको फांसी में चढ़ा दिया जाए करके उसको चढ़ाने ले जाते हैं। उस समय वहीं से आनंद गुजर रहा होता है। भंते आनंद जो भगवान बुद्ध के साथी थे, साथ में थे, वो भी वहां से गुजर रहे होते हैं। तो वो जो किसान कहता है, आनंद देखो, जहरीला सांप देखो। वास्तव में बहुत जहरीला सांप था। तो सिपाहियों को कुछ समझ में नहीं आता राजा के, तो कहते किसान क्या कहना चाह रहे करके राजा के पास में पेश करते हैं। आनंद भी आते हैं तो किसान कहता है, भगवान मैं भगवान बुद्ध को साक्षी बनाना चाहता हूँ करके। तो आनंद भगवान बुद्ध को लेकर के आते, राजा व्यवस्था करता है कि जाओ लेकर के आओ करके। और भगवान बुद्ध आने के बाद में कहते हैं कि राजन, सुबह जो घटना घटी है इसमें किसान का कोई भी दोष नहीं है, बल्कि चोर कोई और ही थे जिन्होंने चोरी की थी, और चोरी के बाद में उसके किसान के खेत में आके बंटवारा किया, उसमें से एक धन की पोटली छुप गई, जिसको किसान ने बिना सोचे समझे कहीं ले जाकर के गाड़ दिया। इसके कारण इसको आज ये सजा मिल रही है। जब राजा को ज्ञात हो कि किसान का कोई दोष नहीं है, इसलिए उसे मुक्त कर दिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पछताने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण मनुष्य का पछतावा हो, अरे मैंने ऐसे बुरे कर्मों को किया है इसलिए मुझे सजा मिल रही है। इसलिए पछताने वाले कर्मों को ना करके अच्छे अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। इसी मनुष्य का मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से धम्मपद की इस कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो भला। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।